अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जलसे के हवाले से आपको कुछ अपडेट्स देना चाहता हूं। कुछ गैर मामूली चीज़ें आपके सामने लेकर आए हैं और पहला सरप्राइज़ आपके सामने रखेंगे। आज मुस्लिम लीग नून का असल इम्तिहान इस लम्हे शुरू हो चुका है। पहली बात यह है कि नवाज़ शरीफ का जहाज़ दुबई से पाकिस्तान के लिए उड़ान भर चुका है। इसका मतलब है कि उनका सफ़र शुरू हो गया है। अब जलसागाह के अंदर किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, क्या कुछ इंतज़ामात किए गए हैं, सबसे पहले आगाज़ यहीं से करते हैं। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि आज के जलसे के लिए सिक्योरिटी के कितने अहलकार डिप्लॉयड हैं। सिर्फ नून लीग के मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए 10,000 सिक्योरिटी के अहलकार तैनात किए गए हैं। यानी इसमें स्पेशल ब्रांच के लोग भी हैं, इसमें पुलिस के लोग भी हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का दावा यह है कि वो आज पाकिस्तान नहीं बल्कि इस खित्ते की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा करने जा रही है। लेकिन आपको पहली सतह पर बताना चाहता हूँ कि जो टोटल पिंडाल है वो 10 से 11 एकड़ का है। अब मालूम नहीं कि 10 से 11 एकड़ का इज्तिमा एशिया का या इस खित्ते का सबसे बड़ा इज्तिमा कैसे हो सकता है। दूसरी बात, अगर एशिया का जो सबसे बड़ा इज्तिमा है उसके अंदर कुर्सियाँ कितनी लगाई गई हैं, उसमें कितने लोग बैठेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और मुस्लिम लीग नून का दावा मैं आपको बता रहा हूँ, अपना नहीं या किसी और का नहीं। हम इस दावे को मानते हैं जो मुस्लिम लीग नून का अपना है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि जलसागाह के अंदर, पिंडाल के अंदर 40,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। अगर 40,000 कुर्सियाँ आपने लगाई हैं तो इस पर क्या आप 4 लाख लोगों को बिठाएंगे? इसका फ़ैसला भी आप ख़ुद कर लीजिए। फिर मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून का खौफ उनको कुछ खुलकर करने नहीं दे रहा। कैसे? आज जलसागाह के अंदर ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी है। आप जानते हैं कि ड्रोन कैमरा ऊपर से आता है और ड्रोन कैमरा आने के बाद सूरत हाल खुल जाती है। तो सिक्योरिटी का बहाना करते हुए, इस कंसर्न को सामने रखते हुए आज आप ड्रोन कैमरा वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके बाद जो डिजिटल के लोग हैं, यूट्यूब या बाकी जो लोग काम करते हैं, उन पर जलसागाह में पाबंदी लगा दी गई है। अब इसको लेके सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग कवरेज करेंगे, जो मीडिया के लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून की बीट कवर करते हैं, उनको बाकायदा कार्ड्स जारी किए गए हैं। इन कार्ड्स की बुनियाद पर ही वो कवरेज कर सकते हैं। ये बात हो गई अपनी जगह। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आखिर इतनी डिफेंसिव अप्रोच क्यों है। हालांकि मुस्लिम लीग नून चाहे तो खुल के खेल खेल सकती है और वो कहे कि हम आज फ़ैसला करेंगे और लोग खुलकर सारी कवरेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। मुस्लिम लीग नून बड़ी एहतियात के साथ चल रही है। इसके अलावा मीडिया को क्लीन फीड दी जाएगी, जिसका मतलब यह है कि तमाम मीडिया चैनल्स वही दिखाएंगे जो मुस्लिम लीग नून का कैमरा दिखाएगा। इसके अलावा इस वक्त वहाँ पे कैमरे हैं मीडिया के जो लगेंगे ज़रूर, लेकिन जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पिंडाल दिखा नहीं सकता। मीडिया कंटेनर पर उसकी इजाज़त नहीं होगी। एक और हिकमत अमली बड़ी शानदार है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने सुबह 8 बजे पिंडाल देखा, जलसागाह देखी। 8 बजे जलसागाह भरी हुई थी। अब आप कहेंगे कि वो जलसागाह कैसे भरी हुई है? क्या कोई लोग आ गए थे? नहीं। मुस्लिम लीग नून ने एक तो 40,000 कुर्सियाँ जो लगाई हैं 10-11 एकड़ के अंदर, वो काफ़ी फासले पर लगाई हैं। दूसरा, कुर्सियों पर झंडे लगा दिए गए हैं। लोग होंगे या नहीं होंगे, आपको पिंडाल भरा हुआ नज़र आएगा। अब ये हो गए वो हकायक जो जलसे के पिंडाल के हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज़ शरीफ का घर जाती उमरा है, जहाँ पे आज मरकज़ी कैंप लगाया गया। जाती उमरा के बाद जो सरकारी महकमा है LWMC लाहौर का, वो चूना फेंक रहा है, भरपूर तैयारियां कर रहा है। अगर इन सरकारी वसाइल के साथ और बकौल पीपल्स पार्टी रियासती रेड कारपेट के बाद भी आज वो रिज़ल्ट ना आया जो मुस्लिम लीग नून हासिल करना चाहती है, तो फिर मुस्लिम लीग नून आज क्या करेगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आते हैं इस बात पर कि सरप्राइज़ क्या है। नवाज़ शरीफ के साथ 194 लोग आ रहे हैं। फ़हद हुसैन, नसरुल्लाह मलिक और बहुत सारे लोग हैं, मसलन हसन अयूब, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून अपने लाइक माइंडेड लोगों को ही साथ लेके आ रही है। लेकिन आज वहाँ पे जब लॉन्च के अंदर पहुँचे तो मुनज़्ज़े जहांगीर ने एक अच्छा सवाल किया, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। उन्होंने ये सवाल किया
कि नवाज़ शरीफ से सवाल किया कि जो आप जिसको मैं आप सरप्राइज़ कह रहा हूँ कि इलेक्शन के हवाले से आप क्या चाहते हैं। पहला लतीफ़ा नवाज़ शरीफ ने यह सुनाया कि पाकिस्तान में एक आज़ाद, गैर जानिबदार और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है और उनके मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का काम है तारीख़ देना और इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि इलेक्शन कब करवाने हैं। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं। तो फिर उन्होंने ये भी पूछा कि ये तो ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि इलेक्शन कब होने चाहिए या क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर आपका। तो उन्होंने कहा नहीं, जो इलेक्शन कमीशन की तरजीह होगी वही हमारी तरजीह होगी। अब इसका मतलब बहुत वाज़ेह है। इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की वापसी के साथ अपने टाइम पर इलेक्शन हो जाएंगे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये जो सोमवार से केस सुनने जा रहे हैं, और अगर आप तवक्को रख रहे हैं कि फ़ैसला 90 दिन में इलेक्शन का आ जाएगा और अगर आ भी गया तो इलेक्शन 90 दिन में हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी आप अपनी दूर कर लीजिए। अगर नवाज़ शरीफ के साथ चीज़ें तय हो के इस तरह से नवाज़ शरीफ को वापस लाया जा रहा है तो इलेक्शन भी फिर आइन के मुताबिक नहीं होने। इलेक्शन नवाज़ शरीफ के मर्ज़ी के मुताबिक होना है। काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आप देखते हैं कि आइन की मर्ज़ी वाला फ़ैसला आता है या नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी वाला फ़ैसला आता है। फिर नवाज़ शरीफ ने एक और बात की कि हम मुल्क को ठीक कर सकते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात नवाज़ शरीफ ने आज की। उन्होंने कहा कि मैं सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि नवाज़ शरीफ किससे सुरखरू होकर जा रहे हैं और क्या सुरखरू होकर जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ जो गए थे वो भी तयशुदा प्लान के मुताबिक गए थे। नवाज़ शरीफ जो वापस आ रहे हैं वो भी तयशुदा प्लान के मुताबिक आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी कह रही है, जमात इस्लामी कह रही है, तहरीक इंसाफ कह रही है, तमाम अपोजिशन जमातें कह रही हैं सिवाय मुस्लिम लीग नून के। और उन्होंने एक और लाइन बोली, उन्होंने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में जब हालात बदलते हैं तो ऐसी ही बातें होती हैं। हालांकि यही नवाज़ शरीफ थे जिन पर तैयारे वाला केस बना था, और तैयारा पता है किसका था? आर्मी चीफ का। चलें, इसको भी आप भूल जाइए। यही नवाज़ शरीफ थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ाम है और ये इनके ऊपर लगता है, लेकिन चूँकि इस वक्त पूरे निज़ाम को नवाज़ शरीफ चाहिए, वही बात जो उस दिन एक जुमला था कि जब रियासती इदारे और रियासत आपको इंसाफ देने पर तुल जाएं और अगली बात जब आपको इक़्तिदार में लाने के लिए भी तुल जाएं, फिर अवाम चाहे या ना चाहे, फिर आपके लिए इंसाफ बनता हो या ना बनता हो, आपको इंसाफ भी मिलेगा, इक़्तिदार भी मिलेगा। एक सबक और भी है इसमें, वो ये कि नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से बहुत बार अलग किया गया। नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं तो क्या ये सबक नहीं है कि जिसको पाकिस्तान में निकाला जाए फिर मजबूर होकर उसी को वापस लाना पड़ता है, भले उसकी कोई भी वजह हो। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।